जय हिंद दोस्तों, स्टडी फॉर इंडिया एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसे कॉनिक सेक्शन कहते हैं। इस चैप्टर के सबसे पहले फार्मूले डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर है, इसके सबसे पहले आपको फार्मूले ही रिवाइज करने हैं। अगर आपको फार्मूले आते हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अब हमारा टारगेट सिर्फ एयरफोर्स रहेगा, क्योंकि जो एयरफोर्स का अभी एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए हम सिर्फ एयरफोर्स को टारगेट करते हुए आपको क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, क्वेश्चंस आप लो लेवल के कम कराएंगे, उसी हिसाब के कराएंगे जो एयरफोर्स में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो देखिए, जैसे परवलय से संबंधित ये महत्वपूर्ण जो सवाल हैं, जैसे परवलय ये देखिए, परवलय दिया y² बराबर 4x, तो इसके शीर्ष क्या होते हैं? तो इसके शीर्ष 0,0, जो इसकी नाभि होती है 1,0 होता है। ये किस अक्ष में है? तो ये x अक्ष y अक्ष में है, y बराबर 0 होगा। इसकी नीयता x बराबर -a, जो इसकी डायरेक्ट्रिसिटी होगी, और इसकी नाभलंब की लंबाई 4a होती है, और नाभलंब के शीर्ष ये देखिए, इनका बहुत कम आवश्यकता पड़ती है, बट फिर भी हमने ले लिया। नाभलंब की लंबाई, नाभलंब के शीर्ष दिए a ±2a, और देखिए दूसरा दिया y² -4ax, तो इसकी नीयता जो इसके शीर्ष दिए है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ये चार्ट दिया, इसे आप सही से रीड कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा। आपको हमने बिल्कुल वैसे लिख दिया। आप देखिए, अगर किसी को ये कन्फ्यूजन हो कि इसमें हमने इसीलिए सब लिख दिया है, आपको ये इसके आगे हम चलते हैं। जैसे देख लिए, चारों फार्मूले टाइप्स, ये जो चारों परवले दिए वो लिख दिए, और इसके फिगर में कोई ख़ास बात नहीं है, फिगर बट आप लोग इतना तो समझते होंगे, डायरेक्ट कर दिया है, और आप इसे नोट कर लेना, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आगे देखते हैं। जैसे देखिए, दिया हो कि जो दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का मानक समीकरण क्या होता है? x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1। ये दीर्घवृत्त का मानक समीकरण हमारा हो गया। अब देखिए, इसी में पूछ लिया जाए कि इसका मेजर अक्ष क्या होगा। जैसे यहीं पे ले लेते हैं x² 9 प्लस y² बटे 25 और बराबर 1। देखिए 1 सेकेंड। अब जैसे इसमें इसका मेजर एक्स, मतलब मेजर एक्सेस फाइंड करना है, तो क्या होगा? 2a होगा, और माइनर एक्सेस 2b होगा। ये अब देखिए, जैसे इसमें हम कैसे पता चलेंगे ये किस अक्ष में है? तो देख लीजिए, इसकी इक्वेशन ऐसे दी हो, 25x² प्लस 9y² बराबर हमारा हो जाएगा, ऐसे दिया हो। अब देखिए, तो इसे हमने फॉरवर्ड सीधे लिख दिया था। अब देखिए, जैसे ये किस सच में a बराबर हमारा कितना दिया है? a की वैल्यू 3 है और b बराबर हमारा 5 है। अब देखिए, इसमें जो a जो बड़ा होगा उसी x में, अगर a बड़ा है तो x अक्ष में बनेगा, अगर y बड़ा है तो y अक्ष में बनेगा। तो ये हमारा फिगर किस अक्ष में होगा? तो ये हमारा y एक्सेस में होगा, y एक्सेस में होगा। तो इसका जो इसका माइनर एक्सेस होगा, तो ये 2b होगा, 2 × b 5, तो ये हमारा 10 आ जाएगा। देखिए, ये एयरफोर्स में एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर 1 ना 2 आते हैं। अब इसमें क्या डिस्कस कर दिया, ये आपके समझ नहीं आया, समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, हम साफ आपको बता रहे हैं कि कोई इलिप्स दिया है। अब ये देखो, इलिप्स का मानक समीकरण क्या होता है? x² a² प्लस y² b² बराबर 1, और 25x² प्लस 9y² और 225 दिया है, तो हमने मान लिया। अब इसका मेजर मतलब बड़ा अक्ष और छोटा अक्ष फाइंड करना है, तो 2a और 2b होता है। तो इसमें देखिए, ये किस एक्स में होगा? तो ये तो हमारा y एक्सेस में होगा। जो अगर a बड़ा है तो x अक्ष में, अगर y बड़ा है तो b अक्ष में होगा। तो देखिए, ये हमारा इसका आंसर 10 आएगा। अगर इसी में मान लेते सपोज दैट, अगर हमें इसमें मेजर एक्सेस फाइंड करना होता तो 2a 3 रख देते हैं, a के जगह, तो हमारा 6 हो जाता जब a बड़ा हो। अब b बड़ा है तो हमारा b। अब देखिए, जैसे इसी में फाइंड करना हो, देखिए दिया है, जैसे अभी आपको हम समझा रहे थे वो नहीं समझ में आएगा,
रुकिए अभी इसके बाद समझाते हैं। जैसे जो दीर्घवृत्त का मानक समीकरण ये होता है एक्स स्क्वायर ए अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर बड़ा हो तो जो इसका मेजर एक्सेस बनता है, मेजर एक्सेस की लंबाई ए डैश बराबर 2a। जब इसका फिगर बनाओगे तो जब इसका माइनर एक्सेस की लंबाई फाइंड करनी हो बी डैश बराबर 2b। जब b बड़ा हो, जब a बड़ा हो तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस। जब इसकी उत्केंद्रता इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी हो तो रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। जो इसके सेंटर 0,0, जो इसकी फोकस मतलब जो इसकी फोकई होती है प्लस माइनस ए ई 0, और इसकी जो डायरेक्ट्रिसिटी होती है एक्स बराबर ए अपान ई एंड एक्स बराबर माइनस ए अपान बी, और जो इसकी नाभलंब की लंबाई 2b स्क्वायर अपान बी। अगर यहीं पर अब इसका जो ए स्क्वायर लेस देन बी स्क्वायर हो तो ये हमारा क्या बनता है, बस माइनस प्लस का अंतर हो जाता है, इधर उधर हो जाती है वैल्यू, बस और कुछ नहीं इसमें चेंज होता है और सब वही रहता है। देखिए ये यहाँ पर ए इधर आ जाएगा, बी इधर चला जाएगा, ये तो वैसे ही रहेगा। इसमें सिर्फ क्या जो अपान में वो चेंज होगा, ये हमारा वैसे ही, और इसमें ए तो यहाँ पर बी ई हो जाएगा, बस इतने कुछ थोड़ा बहुत चेंज होता है। ये आप लोगों जो ये है ये बस आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे फार्मूले होते हैं, बट इनका हमें कोई भी ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको हम बताएंगे सिर्फ शॉर्ट ट्रिक जो होगी, बिल्कुल जेन्युइन शॉर्ट ट्रिक होगी। इसमें देखिए किस टाइप्स के, जैसे ये सेंट्रिसिटी फाइंड करनी है और ये फाइंड करनी है इसके मेजर एक्सेस, और ये जो इसकी फोकई और ये जो डायरेक्ट्रिसिटी इसके ए निकालो फिर ई निकालो, तो ये तामझाम करने की, और जो इसकी नाभलंब की लंबाई, ये सब हम आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ बताएंगे बिल्कुल, जिसमें आप कहोगे हाँ जो एग्ज़ाम में आग लगा दें। देखना किस तरीके से हम बताते हैं, ये बस इसलिए आपको करा रहे हैं। अगर आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो हम अगले टाइम से मतलब बहुत अच्छे से इन्हें डिस्कस करेंगे और अच्छे से, और जितनी इसमें शॉर्ट ट्रिक होंगी वो पूरी आपको बता देंगे, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा कर सकेंगे। तो देखिए आप आयो आपने नोट कर लिए होंगे, बट नोट कर लेना प्रॉपर, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर बात दूसरी होती है। और देखिए इसलिए बता रहे हैं, नहीं तो इनसे कोई भी ज़रूरत नहीं याद करने का, कोई भी फंडा नहीं है, बट हम जो आपको बताएंगे बिल्कुल जेन्युइन तरीका होगा और उससे आपका आंसर भी आएगा। क्वेश्चन देखते ही आंसर आएगा। देखिए 15 से मतलब 3-4 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे आई होप आप इसे नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, परवलय दिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax के बिंदु x1 कामा y1 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा, तो y1 बराबर 2a x प्लस x1 होता है, ये हमारा फार्मूला है। और जैसे रेखा दी है y बराबर mx प्लस सी, परवलय y स्क्वायर बराबर 4ax को स्पर्श करता है, तो इसकी जो तो बनेगा c बराबर a अपान m, जो स्पर्शी हो। जैसे दिया इसी में y बराबर mx में अगर पॉइंट रख दें c की जगह a अपान m, तो इसके जो निर्देशांक होंगे a अपान m स्क्वायर इंटू 2a अपान m। और जैसे इसी में अभिलंब का समीकरण, ये फार्मूले आपको करा रहे हैं। अगर आप लोगों को इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहे, आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपको फार्मूले कराएं कि ना कराएं, उसी हिसाब से फिर हम क्वेश्चन लेकर चलें। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की दी है, मतलब स्पर्श रेखा का समीकरण का अभिलंब का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल अभिलंब का समीकरण, बिंदु x1 का मोबाइल में अभिलंब का समीकरण। तो ये हमारा क्या बनता है, y माइनस y1 बराबर माइनस y1 अपान 2a x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की जब ये अतपरवलय दिया हो, अतपरवलय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 1 बिंदु x1 का y को स्पर्श करता हो, तो ये हमारा फॉर्मूला है x1 अपान ए स्क्वायर माइनस y1 अपान बी स्क्वायर बराबर 1। देखिए परवलय और अतपरवलय में सिर्फ माइनस प्लस का अंतर होता है। अगर माइनस लग जाएगा वो हाइपरबोला हो जाएगा, अगर प्लस होगा तो परवलय होगा। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये दो और को फार्मूले बचे थे बस। जैसे दिया सरल रेखा y बराबर mx प्लस सी, अतपरवलय दिया है x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी। जब स्पर्शी वाला कंडीशन क्या बनता है, तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर सी बराबर रूट लगा दीजिए, ये हमारा सी बराबर आ जाएगा
ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर, ये स्पर्शिक की कंडीशन हो जाती है। देखिए स्पर्शिक, अगर यहीं पर अवलंब का समीकरण दिया है, पर बोला पॉइंट दिए हुए x1 का y1, तो ये हमारा बी माइनस बी स्क्वायर अपन वाई माइनस वाई वन अपन y1 ए स्क्वायर एक्स माइनस x1 अपन x1, ये हमारी ये अवलंब का नॉर्मल इक्वेशन है, नॉर्मल। तो ये नोट कर लीजिएगा। अब आपको हम क्वेश्चन कराते हैं किस टाइप के इसके क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से हमें क्वेश्चन हैंडल करने चाहिए और किस टाइप से हमें अपने एग्ज़ाम में अप्रोच करनी चाहिए। तो देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन लेकर आए, अब तो एग्ज़ाम में आग ही लगेगा। देखिए बताओ इस क्वेश्चन से हम आपको क्या क्या सिखाएंगे। इस क्वेश्चन से हम आपको सब कुछ सिखा देंगे, आप सब कुछ बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से भी निकाल सकते हो। देखिए पहले आपको जेन्युइन भी बता देते हैं। तो ये चीज़ें हम इससे कुछ भी वो इससे हम सब डिस्कस जो इससे निकलती है वो डिस्कस करेंगे, सिर्फ शॉर्ट ट्रिक। ये हमारी ट्रिक है। देखो इसकी इसेंट्रिसिटी मतलब उत्केंद्रता, फोकई, मेजर एक्सेस और लेटेस्ट विक्टिम, नाभिलंब की लंबाई और जो कुछ भी इसमें निकालना है, फोकस दूरी और नाभियाँ, नीता, डायरेक्ट्रिसिटी सब निकाल देंगे इसी से। देखिए जैसे दिया हो 4x², तो इसे बराबर कर लीजिए x² / 9 + y² / 4 बराबर 1। जब तक यहाँ बराबर 1 ना आ जाए तब तक हम कुछ नहीं निकाल सकते। इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, ये हमारा बन जाएगा। अब देखिए सबसे पहले हमें उत्केंद्रता निकालनी है, इसेंट्रिसिटी E। अब आप क्या लगाओगे, ये लगाओगे 1 - b² / a², ये लगाओगे, बट इसका यहाँ कोई फंडा नहीं है, इसे हटाओ। देखिए आप ट्रिक देखिए कौन सी हमारी अप्रोच है, कौन सी हमारी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए ये ट्रिक, आप देखिए हमें इसेंट्रिसिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 5 है। बड़ी संख्या कौन सी, 9 है, और इनका रूट ले लीजिए। तो ये हमारा कितना आ गया, 5√3 आ गई। ये हमारी इसेंट्रिसिटी आ गई 5√3। अगर अब यहीं पर हमें मेजर एक्सेस फाइंड करना है तो 2a आएगा मेजर एक्सेस। a बराबर हमारा 3 है और b बराबर 2 है, तो मेजर एक्सेस ये 2a, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिए 2 × 3 हमारा 6 आ जाएगा। आप देखिए लेटेस्ट विक्टिम, नाभिलंब की लंबाई, तो ये 2b² / a होती है। तो इसे देखिए नाभिलंब की लंबाई, इसकी ट्रिक देखिए, लेटेस्ट रेक्टम, इसमें देखिए छोटी संख्या का दुगना 8 और बड़ी संख्या का वर्गमूल, छोटी संख्या का दुगना। देखिए जैसा बोला छोटी संख्या का दुगना और बड़ी संख्या का वर्गमूल। वर्गमूल लोगे पहले 9 लिख लो, क्योंकि रूट के अंदर लिखोगे बाहर आएगा तो उसका वर्गमूल। तो ये कितना हो जाएगा 8√3। ये इसकी, अगर आप यहीं पे आपको यहीं पर अगर इसकी डायरेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी हो तो x बराबर क्या होता है, a/e, और x बराबर -a/e ये होती है। अब इसमें a तो हमें पता है, अगर e कैसे आप शॉर्ट ट्रिक से, तो a हमारा कितना है 3 और e हमारी कितनी निकली है, ये निकली है √5 × 3, तो ये कितनी हो जाएगी 9√5, ये हो जाएगी। उधर कितनी है -9√5। ये हमारी देखो डायरेक्ट्रिसिटी। इसमें आप आपको कहोगे हमारे समझ में नहीं आया। देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने आपको सब कुछ निकाल कर बता दिया। एक ही क्वेश्चन में आपको, अगर यहीं पर आप कहीं जाते तो जितने क्वेश्चन इतने आपको, मतलब इतने में 10 क्वेश्चन कराता तो 10 कॉन्सेप्ट बताता। हमने एक क्वेश्चन में आपको 10 कॉन्सेप्ट बता दिए। तो देखिए आपका टाइम कहीं ना कहीं टाइम आपका बचा है और कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए जैसे एक ही क्वेश्चन में हमने सब कुछ मेंशन कर दिया, इसीलिए क्योंकि आपका एयरफोर्स का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, इसीलिए आपको ये सब जल्दी जल्दी करा दे रहे हैं। और आपको जिसको समझ में आया हो फिर हम दोबारा अब देखिए अलग अलग क्वेश्चन लेकर डिस्कस करे दे रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन लिया, सबसे पहले आपको हम उत्केंद्रता निकालना बताएंगे जो इसेंट्रिसिटी होती है। देखिए अभी आपको हमने बता तो दी है, बट ना समझ में आए फिर आपको डिस्कस करे दे रहे हैं, वो क्वेश्चन जोड़ के दूसरे अब अलग अलग टाइप से करा दे रहे हैं। जैसे दिया है, अब इसे इलिप्स के रूप में लिख लीजिए दीर्घवृत्त के, तो x² / देखिए
अगर आपके ना समझ में पूरा बेसिक बता दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 20 प्लस वाई 5 वाई स्क्वायर अपॉन 20 बराबर 1 बन गया। इसे कट कर दीजिए, ये 5 आएगा और इसे 4 आएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1, ये हमारा आ गया इलिप्स। तो देखिए अब हमें उत्केंद्रता फाइंड करनी है। तो देखिए उत्केंद्रता फाइंड करने के लिए इसे एक बार यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 5 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1। देखिए जब उत्केंद्रता फाइंड करनी हो तब देखिए इन दोनों का अंतर कितना है। इन दोनों में अंतर देखिए 1 का है और बड़ी संख्या क्या है 5 है। रूट ले लीजिए, ये बराबर 1/√5। देखिए बिल्कुल इसकी जो उत्केंद्रता यही है, जो इसकी उत्केंद्रता निकालनी थी वही आई। तो ये हमारी उत्केंद्रता आ गई। ठीक, देखिए बिल्कुल इसकी उत्केंद्रता अब उससे निकाल देते हैं, E बराबर √1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान कितना दिया है, ए बराबर √5। तो हमारा वाई एक्सेस में बन रहा है, तो 1 माइनस ए स्क्वायर कितना दिया है, ए स्क्वायर हमारा आ जाएगा 5। तो यहाँ बी स्क्वायर ई बराबर ये लग जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो कर दीजिए, तो बी स्क्वायर कितना है 4, ए स्क्वायर कितना है 5। तो ये कितना हो जाएगा 5, एक 1/5 आएगा। तो देखिए वही आ गया, ई का मान वही आया, बिल्कुल सटीक। जो हमारी ट्रिक है वो बिल्कुल सटीक लगी इसमें। तो देख लीजिए ट्रिक। अब जैसे इसी में आजमाते हैं, फोकाई निकालना है। तो फोकाई हमारी क्या होती है, तो प्लस माइनस। अब देखिए अब इसका डिवाइड कर दीजिए, तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 बराबर 1 बन गया। अब देखिए ए बराबर तो हमारा 3 और बी बराबर 5 आ गया। ए बराबर 3 और बी बराबर 5 आ गया। अब देखिए हमें इसमें फोकाई फाइंड करनी है। तो ये वाई एक्सेस में बन रहा है, तो क्या होती है फोकाई, 0 कामा प्लस माइनस ए ई कामा 0 होता है, 0 प्लस माइनस बी ई कामा 0 होता है। तो रख दीजिए। तो देखिए सबसे पहले अब इसमें ई फाइंड करनी है। तो जैसा कि ई हमने आपको बताया था, दोनों का अंतर कितना है 16, 16 9 25 होता है, 16 है। तो 16 और बड़ी संख्या 25। तो ये हमारा कितना आया 4/5। अब देखिए बी कितना है, बी हमारा 5 है। तो रख दीजिए 0 कामा प्लस माइनस 4/5 इंटू और बी 5। तो देखिए जो ये निकली हमारी फोकाई, इसे मिट देते हैं, इरेज कर देते हैं। जो इसकी फोकाई निकली वो 0 कामा प्लस माइनस 4 निकली। अब इसे आप किस भी तरीके से मैच कर लीजिए। अगर ये क्वेश्चन गलत है तो बताइए क्यों गलत है, बट ये 100% ट्रिक काम कर रही है जो हमने बताई आपको। अभी आपको बिल्कुल फार्मूले में रख कर बताइए, बताओ इसको भी फार्मूले से कर दें। क्या है, अब ए निकाल लिया, बी अभी आपको निकालना बताया ही था, बी तो डायरेक्ट आ गया, आपको ई निकालना बताया ही था। तो ये हमारी जेन्युइन है, ये आपको कर रहे हैं आप। इससे आपका एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा एलिप्स दिया है 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 400। 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 400 के दोनों के बीच की दूरी फाइंड करनी है। अभी तक हमें नाभ जो दी थी, जो नाभ दी थी, यहाँ पर नाभ लिख लीजिए फोकाई, उसके फोकाई के बीच की दूरी फाइंड करनी है। अभी तक उसके नियामक फाइंड करने थे, अब इसकी दूरी। तो ये देखिए 16x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर बराबर 400 दिया है। तो x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 बराबर 1 बन गया। अब देखिए नाभियों की बीच की दूरी क्या होती है, जो हमारी नाभियों की बीच की दूरी पर बनती है, इसका फार्मूला क्या होता है। अगर आपको फार्मूला याद है तो ठीक, नहीं याद है तो फिर देखिए नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है 2a होती है। बट ये आपको इसलिए याद होनी चाहिए कि ये क्या होती है 2a होती है, बस इतना हमें पता है। तो देख लीजिए इसमें देखिए a बराबर हमारा 5 है और b बराबर हमारा 4 है और हमें e फाइंड करना है। तो बस महत्वपूर्ण निकालना e है। तो देख लीजिए दोनों का अंतर कितना है 9 और बड़ी संख्या 25। इसका वर्ग कर दीजिए, रूट ले लीजिए, ये 3/5 आ जाएगी।
अब देखिए 2AE 2 इंटू ए कितना दिया है, ए हमारा 5 इंटू ई, तो ये कितना होगा 6/5। जो इसके बीच की दूरी आई वो हमारी 6/5 आई। तो देख लीजिएगा आपके सामने है। अगर इस क्वेश्चन को आप जिस तरीके से हम बता रही है क्वेश्चन, हाँ एग्ज़ाम में आप देखते भी आंसर कर सकते हो। और ऑप्शन मैच बिल्कुल, आप ऑप्शन उठाकर तुरंत मैच करा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 100% बता रहे हैं। तो आज के लिए इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि मतलब उन स्टूडेंट तक पहुंच जाए जो वाकई में एयरफोर्स की तैयारी करना चाहते हैं, बट उनके पास जेन्युइन और असली मटेरियल नहीं पहुंच पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।